कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई आपदा प्रबंधन की बैठक लिए गए अहम निर्णय। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला आपदा प्रबंधन की बैठक में लिए गए अहम फैसले। कोरोना संक्रमण की महामारी को देखते हुए रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी समेत अन्य विधायक व कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान समेत जिला स्तरीय जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान शहर के मध्य मार्तंड स्कूल ग्राउंड शेल्टर होम को बदलकर इंजीनियरिंग कॉलेज में किए जाने समेत अस्पताल में पीपीई किट, मास्क समेत जरूरी व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। साथ ही बाजारों को सुबह 10 से शाम 6 तक ही खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं वायरोलॉजी रिसर्च डायग्नोस्टिक लैब के निर्माण को लेकर भी चर्चा की गई। इसके अलावा प्रमुख रूप से गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक वाणिज्य एवं अन्य प्रकार की गतिविधियों पर छूट प्रदान किए जाने के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान लिए गए निर्णयों को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल से बात की गई तो उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है। ये आपदा प्रबंधन की बैठक थी सांसद जी की अध्यक्षता में, जिसमें जो प्रवासी हमारे श्रमिक आ रहे हैं उनकी ठीक से व्यवस्था हो, गांव में पहुंच गए हैं तो वो क्वारंटाइन रहें, उनके भोजन की अलग से व्यवस्था रहे और संक्रमण फैलने न पाए। इस पे क्या एहतियात की आवश्यकता है, इस पर सभी जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन के साथ बैठ के विस्तार से चर्चा की है और हम सब ये उम्मीद करते हैं कि जैसे रीवा अभी तक बचा रहा है, आने वाले समय में भी हमारे मज़दूरों के वापस आने के बावजूद भी बचा रहेगा। इसको इंजीनियरिंग कॉलेज में शिफ्ट कर रहे हैं, शायद कल या परसों तक में शिफ्ट हो जाएगा और इंजीनियरिंग कॉलेज का मैदान मार्तंड स्कूल के मैदान से 3 गुना बड़ा है, इसलिए जिला अस्पताल भी अब लोगों को जाना नहीं पड़ेगा। मार्तंड स्कूल और जिला अस्पताल में जो स्क्रीनिंग होती थी अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में होगी और वहीं से बाईपास से गाड़ियाँ आएंगी और बाईपास से निकल जाएंगी। इसकी व्यवस्था हो रही है, अभी कमी नहीं है। 50 वेंटिलेटर्स हमारे पास हैं, 900 बेड्स की हमारी पूरी तैयारी है। यदि परिस्थितियाँ ऐसी बनेंगी तो आइसोलेशन में मरीजों को रखने के लिए 900 बेड्स की हमारे पास व्यवस्था है और जो आईसीयू है वो 400 बेड का है। 50 वेंटिलेटर वहाँ पर हैं और 50 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की जो पाइपलाइन है वो मरीजों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि वेंटिलेटर्स और अन्य चीज़ें भी हमारे पास एडवांस में उपलब्ध रहें, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि अभी जो 14 लोग आइडेंटिफाई हुए हैं वो सभी खतरे से बाहर हैं। उसमें 4 लोग तो घर चले गए हैं और बाकी लोग भी घर चले जाएंगे, ऐसी डॉक्टरों की को पूरी उम्मीद है। को भी बढ़ाने की हमारी तैयारी है और जो कोविड के जो ज़रूरी पीपीई किट से लेके और मास्क और इन सारी चीज़ों की डिमांड भी है। वो कोरोना टेस्टिंग लैब की बात कर रहे हैं, तो उसमें एक मशीन जो शुरू में इंस्टॉल हुई थी वो करीब 100 टेस्ट डेली करती थी, वो 1-2 दिन से ख़राब हो गई है, शायद 1-2 दिन में बन भी जाएगी। और दूसरी मशीन भी आ गई है जो इंस्टॉल हो रही है, 2-3 दिन में वो भी इंस्टॉल हो जाएगी। जब दोनों मशीनें काम करेंगी तो 300 टेस्ट हम डेली कर पाएंगे। वो छूट मिल रही है, वो गाइडलाइंस आ गई हैं वो मिनिस्ट्री की। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में, एक राज्य से दूसरे राज्य में किस प्रकार से लोग आ जा सकेंगे उसके स्पष्ट निर्देश आ गए हैं। अब लोगों को आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब ज़रूरत है कि जो लोग आ जा रहे हैं वो किसी के संपर्क में ना आएँ, ना लोग उनके संपर्क में आएँ और 15 दिन तक वो इस प्रकार से अपने को संयमित रखें कि वो खुद भी संक्रमण से बाहर हो जाएं और दूसरों को भी संक्रमित ना कर पाएँ। यात्री बसें शुरू करने के बारे में अभी